एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस और डिटेल वाइज, ताकि आपको पता चल पाए कि अब क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए। कंप्लीटली बात करूंगा फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायो में क्या है, और एक गुड न्यूज़ भी आपके साथ में। गुड न्यूज़ ये है कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपके सिलेक्शन के लिए और बेहतर आपको कर सकती है, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूं। मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एक मिशन, हर घर एक नर्सिंग स्टूडेंट अपना होना चाहिए। अब ये नर्सिंग स्टूडेंट अपना कैसे हो सकता है? हम कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मिशन हम कामयाब कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। आपके 30 टेस्ट दिए जा रहे हैं अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एम्स के लिए। कहाँ होंगे ये टेस्ट? जे अकेडमी की एप्लीकेशन पे होंगे। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और प्ले स्टोर पे इनके पेपर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो मिल जाएंगे आपको। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये। इसके साथ साथ आपको 3000 टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में स्पेशल प्रैक्टिस की जाएगी 3000 एमसीक्यू की एक टॉप सीरीज के साथ में, जिससे आप अपने एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 95 तक स्कोर कर पाओगे। और फ्री कंप्लीटली टॉपिक वाइज 30 टेस्ट है, और ये फ्री टेस्ट सीरीज आ रही है आपके 25 दिसंबर को लॉन्च हो रही है। तो जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इस टेस्ट का पार्टिसिपेशन करो और हिस्सा बनो इसका, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन हमको सिलेक्ट होने के लिए दौड़ना है। इसका क्या स्केड्यूल है, ये सब कुछ पूरा स्केड्यूल मैंने आपको दे रखा है जे अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। आप देख सकते हो हर एक टेस्ट मैंने सीक्वेंस वाइज आपको दे रखा है, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 10 टेस्ट का हो गया, देन 11 to 20 टेस्ट का स्केड्यूल हो गया, और ये 21 से 30 टेस्ट तक का, यानी कि कुल मिला के 300 के 300 टेस्ट का स्केड्यूल मैंने आपके सामने रख दिया है। अब सबसे बड़े तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे कि नीट और एम्स बीएससी नर्सिंग का स्केड्यूल क्या है, सबसे बड़ी बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग के स्केड्यूल को लेके, तो क्या स्केड्यूल होना चाहिए, क्या है इसके स्केड्यूल को लेके। तो सबसे बड़ी बात देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का डिटेल स्केड्यूल रखा है मैंने। डिटेल स्केड्यूल का क्या मतलब हो गया कि जिस तरीके से आपसे हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक यूनिट के अंदर क्या सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, वो भी मैंने रखी है। चलिए चलते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी में बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले यूनिट आती है डाइवर्सिटी एंड लिविंग डाइवर्सिटी चेंजेस। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर एक डिटेल वाइज चीजें लिखी है कि व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्योंकि चैप्टर्स में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, कुछ चीजें ऐड ऑन हुई है, कुछ चीजें रिमूव की गई है। इस पे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जहां पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है कि हाँ ये रेड लाइन वाली चीज जो है वो हटा दी गई है, और ग्रीन मार्क से जो चीजें वो ऐड ऑन की गई है। सिमिलर यहाँ सारी चीजें मैंने डाल दी है आपके। देखिए साइलेंट फीचर हो गए आपके, ठीक है, ब्रायोफाइट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब कुछ आपका डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में दे रखा है क्लास 11th के अंदर। क्लास 12 के सेकंड यूनिट में बात करें तो मॉर्फोलॉजी आ रही है आपकी और एनिमल टिश्यू आ रहा है, तो इसमें भी क्या सारी चीजें हैं वो मैंने दे रखा है। अब आप देखिए यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट ओनली, जो चीजें दी गई है फ्रॉक के अंदर उसके बारे में डिटेल सारी बातें बताई गई है। तो ये पूरा सिलेबस है, सिलेबस की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट के अंदर बात करें तो 2 चैप्टर्स आपके आते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, हर एक सिलेबस का डिटेल व्यू मैंने आपको दे रखा है। कंप्लीट पढ़ के मैं नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, बट आप इसको आराम से पढ़ के अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, आप आराम से देख सकते हो कि हाँ ये टॉपिक्स एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दे रखा है, इसका मतलब ये एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस डिटेल से जो सिलेबस है वो मैंने रखा है, सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं, ताकि आपको पता रहे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो ट्रांसपोर्ट हट चुका है, रेस्पिरेशन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो इस तरीके से पूरा चैप्टर आपके सामने रखा गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखिए ब्रीदिंग स्टार्ट हुआ, यानी कि डाइजेशन हमारे हट चुका है, तो इस तरीके से कंप्लीट सारी चीज़ें दी गई है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन हो गया। ये 11th खत्म हो चुकी। क्लास 12 में बात करें रिप्रोडक्शन के अंदर, तो हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक हट चुका है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें, हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्लास 12 जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिडेंस, और फिर हमारे पास में इवोल्यूशन, ये जेनेटिक्स की पूरी यूनिट हो गई। बायोटेक के बारे में बात करें तो हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पहला यूनिट, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये दूसरा यूनिट। ये दोनों चैप्टर आपके बायोटेक के अंदर है और कंप्लीटली है। उसके बाद बात करें तो आपके पास में ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल, इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे आपके जो 4 चैप्टर थे उसमें से 3 चैप्टर यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फिजिक्स के सिलेबस पे। अब फिजिक्स के सिलेबस में आप देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है।
उसके बाद में काइनेमेटिक्स में बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म मोशन, एडिशन, एक्सलेशन, ये सारी चीज़ें रखी गई है। डिटेल से मैंने आपको पूरा सिलेबस लिखवा रखा है यहाँ पे, तो जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, मेरा वीक है या नहीं है। इनमें भी कौन कौन से टॉपिक ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि फिजिक्स में इन टॉपिक में से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो इंपॉर्टेंट से हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने बना रखा है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिमिलर बेसिस पे अगर आगे बात करें तो आप देखेंगे, आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जैसे लॉ ऑफ मोशन यानी कि एनएलएम के बारे में बात करें तो फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इंपल्स, ये सब कुछ आपके एग्जामिनेशन में आता है। वर्क पावर एनर्जी में बात करें तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बात करें रोटेशन मोशन, ये अपने आप में थोड़ा बड़ा पोर्शन हो गया, और कंस्ट्रेन मोशन के नाम से जो एडवांस में या फिर नीट में जो अच्छे लेवल के सवाल होते हैं वो आपके नर्सिंग में नहीं पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, यहाँ पे जो वी, टॉर्क, इन सब पे क्वेश्चन पूछा था। जो स्ट्रेट मोशन और जो हमारे एंगुलर मोशन है उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपके लिखवा रखी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड यानी फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। थर्मोडायनेमिक्स सारा कंप्लीट दे रखा है मैंने आपको। केमिकल काइनेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, एक डिटेल व्यू पूरे सिलेबस का मैंने दे रखा है। क्लास से 12th स्टार्ट, उसकी इलेक्ट्रोस्टेट हो गया हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास में, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी हो गया, देन EMW हो गया, ऑप्टिक्स हो गया हमारे पास में, और हमारे पास में आइटम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि मॉडर्न फिजिक्स हो गई। ये क्लास 12 की फिजिक्स भी हो गई। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के सिलेबस को, तो केमिस्ट्री में क्या क्या सारी चीज़ें हैं आप देखेंगे। ये वो टॉपिक हैं जो हमारे पास में एज ए प्रैक्टिकल बेसिस पे और इससे न्यूमेरिकल सेगमेंट भी बनता है। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट बेसिस पे है। अब अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास आती है जिसमें मूल कॉन्सेप्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्या क्या मोल में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे पास में, पीरियोडिसिटी है हमारे पास में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो जिसमें मैंने बता रखा है कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। 150 दिन का जो प्लान है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो वहाँ देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। फिर स्टेट ऑफ मैटर यानी गैसेस एंड लिक्विड, यहाँ पे ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बट हाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके चार्ल्स गैलुसेक, अवोगाड्रो एंड बॉयल्स लॉ पे पूछे जाते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ चीज़ें अलग रहती है वर्क डन को लेके। इक्विलिब्रियम में बात करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, कभी ऐसा ईयर नहीं हुआ जब इससे क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ। रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर है ये। पीरियोडिसिटी हो गई हमारे पास में। देन फिर हम बात करें आगे प्योरिफिकेशन यानी कि जी आपका हो गया मेटलर्जी वाला टॉपिक। देन जीओसी बारे में, जीओसी फर्स्ट जहाँ पे आपसे हर एक चीज़ पूछी जाती है, जैसे बेसिसिटी हो गया, एसिडिटी हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, कार्बेटाइन कार्बन की स्टेबिलिटी हो गई या रिएक्टिविटी हो गई। हाइड्रोकार्बन में बात करें तो हाइड्रोकार्बन में मैथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल मैथड्स एंड केमिकल मैथड्स, ये आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करें जीओसी में हम हैलोजन यानी हैलो एल्केन एंड हैलो आयरन, यहाँ पे क्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, या एरोमेटिक हैलाइड्स जो है वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, तो यहाँ पे आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नाइट्रोजन में बात करें तो एमीन्स हो गए हमारे पास में, या सोडियम डाईएजो हो गया हमारे पास, तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल में बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो चीज़ों पे, एक प्रोटीन पे और दूसरा कार्बोहाइड्रेट पे। प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पे आपसे जो जीओसी है वहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, या आप मोल कॉन्सेप्ट से ले लीजिए, इनसे मिले जुले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंसुलिन का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ रखा है। साथ ही बात करें पी ब्लॉक के अंदर, तो पी ब्लॉक के अंदर जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, खास तौर से अगर बात करूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंप्लीटली सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी है। डीएनएफ ब्लॉक में बात करें तो कॉन्फिगरेशन पे क्वेश्चन आता है, इनकी रिएक्शंस पे क्वेश्चन आता है, जो लैंथेनॉइड से होती है उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे आपसे आइसोमरिज्म पे क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, साथ साथ डाई पे क्वेश्चंस बनते हैं, या कलरिंग पे क्वेश्चंस बनते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्पर थ्योरी, वर्नर थ्योरी है, इन पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि क्या सारी चीज़ें थी आपके सिलेबस के अंदर। इसका डिटेल से हर एक सेगमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा जरूर बनेगा, बिकॉज अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो एक सिस्टमैटिक सही मैनर में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे। आज मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या हर कोई सेलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हम सही दिशा में सही समय पर पढ़ाई करें। और आज आपके पास में करीब 3.5 से 4 महीने बचे हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके। तो यही वो मौका है जब आप अपने साल को बचा सकते हो और अपनी तैयारी को इस तरीके से कर सकते हो कि हम इसी साल 2025 के अंदर अपने सपनों के कॉलेज में पहुंच जाएं। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके सामने रखा। फिर भी कोई डाउट आपके रह जाते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9352188704। और एक छोटा सा सपोर्ट मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पर शेयर करें, ताकि हर एक उस आपके फ्रेंड को बेनिफिट हो जो आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके लिए खड़े हैं, आप उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।